Assalamu alaikum. Myself Anam Ayub. I am a clinical psychologist and an ABA therapist at Global Special School and Autism Care Foundation. Today my topic of discussion is binge eating disorder in children. Binge eating disorder एक serious eating disorder है जिसके अंदर इंडिविजुअल को बार बार खाने की तलब होती है, मतलब रिकरेंट एपिसोड्स होती हैं और इंडिविजुअल को भूख नहीं लगती फिर भी वो खाता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल के अंदर फीलिंग्स ऑफ गिल्ट और शेम डेवलप होती हैं और इंडिविजुअल को वेट रिलेटेड इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं. नाउ आई विल टॉक अबाउट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन. द फर्स्ट वन इज़ रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग. बार बार खाने की एपिसोड्स अकर होंगी और जो बिंज ईटिंग की एपिसोड है उसमें क्या होता है, ईटिंग इन अ डिस्क्रीट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी भी टाइम में 2 घंटे बाद खा लिया या घंटे बाद खा लिया और ज़्यादा अमाउंट में खा लिया. एंड सेकंड वन इज़ सेंस ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल, मतलब इंडिविजुअल का खाने के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहेगा, वो लैक ऑफ कंट्रोल होगा उसका खाने के ऊपर जब भी उसको ये बिंज ईटिंग की एपिसोड अकर होगी. एंड द इंडिविजुअल विल ईट मोर रैपिडली दैन नॉर्मल. तो इंडिविजुअल उस वक्त भी खाना खाएगा जब उसको खाने की तलब नहीं है, वो भूखा नहीं है तब भी वो खाना खाएगा. एंड द इंडिविजुअल विल ईट अलोन, वो अकेला खाना खाएगा क्योंकि उसको एम्बेरसमेंट होगी एक ग्रुप में खाना खाते हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाना खा रहा होगा. और जो ये टाइम स्पैन है, ड्यूरेशन है ये बिंज ईटिंग एपिसोड की, वो क्या होगी, एटलीस्ट वंस अ वीक फॉर 3 months. 3 months तक ये बिहेवियर अकर होगा, एटलीस्ट 1 a week. Now I will talk about the types of binge eating disorder in children. The first type is objective binge eating. इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल लार्ज अमाउंट में खाना खाएगा, वो भी बहुत थोड़े टाइम के अंदर, उसके बावजूद भी इंडिविजुअल के अंदर फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल उसको फील होगा. सेकेंड टाइप सब्जेक्टिव बिंज ईटिंग, जिसके अंदर इंडिविजुअल स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड खाएगा लेकिन फिर भी उसको एक्सपीरियंस करेगा वो फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल. थर्ड वन इज़ परगिंग टाइप, जिसके अंदर इंडिविजुअल इंगेज होगा परगिंग बिहेवियर्स में. वो बिहेवियर्स क्या होते हैं, लाइक सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग टू कंपनसेट फॉर बिंज ईटिंग. नाउ आई विल टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन. द फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक फैक्टर्स, लाइक फैमिली में कोई इंडिविजुअल है जिसको ईटिंग डिसऑर्डर है या ओबेसिटी है. सेकेंड वन इज़ ब्रेन केमिस्ट्री, लाइक इम्बैलेंसेस इन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इम्बैलेंस हैं, लाइक सेरोटोनिन और डोपामिन. थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें आता है इंडिविजुअल का सेल्फ इस्टीम, डिप्रेशन और एंग्जाइटी. नाउ आई विल टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन. द फर्स्ट टाइप इज़ रिकरिंग बिंज ईटिंग एपिसोड्स. इस टाइप में क्या होगा कि इंडिविजुअल लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एक शॉर्ट पीरियड में खाएगा और रिकरेंट, मतलब बार बार खाएगा वो, उसके बावजूद भी उसके अंदर लॉस ऑफ कंट्रोल होगा उसको फील. सेकेंड टाइप इज़ ईटिंग क्विकली और सीक्रेटली. इसमें इंडिविजुअल एक तो बहुत जल्दी खाना खाएगा और या फिर ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल फूड हाइड करके खाएगा ताकि उसको कोई डिटेक्ट ना कर सके कि इंडिविजुअल खाना खा रहा है. थर्ड टाइप इज़ फीलिंग गिल्टी और अशेम्ड. इसमें इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करेगा नेगेटिव इमोशंस आफ्टर बिंज ईटिंग. द फोर्थ टाइप इज़ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स. इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल को जब वो बिंज ईटिंग कर रहा है इतनी ज़्यादा तो उसको नोजिया भी फील होगा और अब्डोमिनल पेन भी उसको फील होगा. नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द रिस्क फैक्टर्स ऑफ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन. इसमें फर्स्ट वन इज़ फैमिली हिस्ट्री. फैमिली हिस्ट्री में क्या आएगा, इंडिविजुअल का कोई भी ऐसा फैमिली में कोई मेम्बर है जिसको ईटिंग डिसऑर्डर है. और सेकेंड इज फैक्टर इज़ मेंटल हेल्थ कंडीशन, जिसमें प्रेजेंस ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अदर मेंटल कंडीशंस. थर्ड वन इज़ डाइटिंग और रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग. अगर इंडिविजुअल की फैमिली में या कुछ ऐसा इंडिविजुअल ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, लाइक डाइटिंग में इन्वॉल्व है, इंगेज है, या फिर रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग बिहेवियर्स है इंडिविजुअल के. नाउ आई विल टॉक अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन. इसमें फर्स्ट वन इज़ क्लिनिकल इवैल्यूएशन. इसमें क्या होगा कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड डाइटिशियन इवैल्यूएट करेगा इंडिविजुअल को. सेकंड वन इज़ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. DSM-5 का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मीट होना चाहिए इस डायग्नोसिस के लिए. थर्ड वन इज़ असेसमेंट टूल्स. इसमें क्या आते हैं, स्टैंडर्ड असेसमेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक बिंज ईटिंग स्केल और ईटिंग डिसऑर्डर इन्वेंटरी यूज़ करते हैं हम लोग. नाउ आई विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन. इसमें फर्स्ट वन इज़ फैमिली बेस्ड थेरेपी. फैमिली बेस्ड थेरेपी में क्या होता है कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ थेरेपी जिसमें हम पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं ट्रीटमेंट प्रोसेस में. सेकंड वन इज़ CBT.
CBT इज़ अ टॉक थेरेपी जिसमें इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई करते हैं और चेंज करते हैं अपने नेगेटिव थाट्स एंड पैटर्न्स को एंड बिहेवियर्स को। थर्ड वन इज़ इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। ये एक टॉक थेरेपी की टाइप है जो फोकस करती है इंडिविजुअल के जिसका फोकस है टू इम्प्रूव रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल। एंड द लास्ट वन इज़ न्यूट्रिशन काउंसलिंग। इसमें क्या होता है कि एक डाइटिशियन होता है, वो आपका ईटिंग प्लान को डेवलप करता है, एक हेल्दी ईटिंग प्लान बनाता है आपके लिए, इंडिविजुअल के लिए।